अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। शुरू करती हूँ अल्लाह पाक के नाम से जो नहायत रहम करने वाला है। मेरा आज का टॉपिक है अकीदाए आखरत और मुनकरीन आखरत के शुबहात। आखरत के मायने हैं दूर की चीज़ के। इसका मुतज़ाद लफ्ज़ दुनिया है जिसके मायने करीब के हैं। इस्लाम में आखरत से मुराद क़यामत के दिन के हैं, जबकि पहले सूर फूंकने पर ज़मीनों आसमान पहाड़ों इंसान गर्जिया के अल्लाह ताला की ज़ात के अलावा हर चीज़ फना हो जाएगी और दूसरा सूर फूंकने पर तमाम जिनों इंस अपनी अपनी कब्रों से उठाए जाएंगे और अल्लाह के पास अमाल की जवाबदेही के लिए पेश होंगे। जिनके अमाल बुरे होंगे इनको सज़ा दी जाएगी और जिनके अमाल अच्छे और सालियाँ होंगे इन्हें जज़ा दी जाएगी। अल्लाह पाक का फरमान है, बेशक नेक लोग ऐशो आराम में होंगे और यकीनन बदकार जहन्नुम में होंगे। कुरान पाक में अल्लाह पाक का फरमान है, फिर जिसके नेकियों के पल्लड़े भारी होंगे तो वो दिल पसंद ऐश में होगा और जिसके पल्लड़े हल्के होंगे तो इसका ठिकाना हाविया होगा। अब मैं आपको अकीदाए आखरत की अहमियत के बारे में बताती चलूँ कि इस्लाम ने दीगर अकाइद की तरह अकीदा आखरत की अहमियत पर भी बड़ा ज़ोर दिया है। इसको तस्लीम किए बगैर भी कोई बंदा मुसलमान नहीं हो सकता। दीगर अकाइद की तरह इस पर ईमान लाना भी नहायत ज़रूरी है। अल्लाह पाक का फरमान है, नेकी का कमाल तो ये है कि कोई शख्स ईमान लाए अल्लाह और रोज़े आखरत। परहेज़गारों की सिफ़त बयान करते हुए अल्लाह पाक ने फरमाया, और वो आखरत पर यकीन रखते हैं। कुरान पाक में 113 मकामात पर आखरत का जिक्र इसकी अहमियत वाज़िया करता है। हमें हदीस से भी पता चलता है कि अकीदा आखरत की अहमियत कितनी है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुनिया आखरत की खेती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ज़िंदगी को मौत से पहले गनीमत समझो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक और जगह फरमाया, लोगों दुनियावी ज़िंदगी के धोखे में न फंस जाना, क्योंकि तुम दुनिया के ही होकर रह जाओगे। आखरत की फ़िक्र करो, क्योंकि आखरत बेहतरीन ठिकाना है। अब मैं आपको मुनकरीन आखरत के शुबहात और इनके जवाबात के बारे में बताती चलूँ कि मुनकरीन आखरत ये इतराज़ करते थे कि जब इंसान गल सड़ जाएगा और हड्डियाँ बुसीदा हो जाएंगी तो फिर ये कैसे हो सकता है कि वो दोबारा ज़िंदा हों। कुरान पाक ने इनके इस इतराज़ को यूँ बयान किया है, कौन हड्डियों को ज़िंदा करेगा जब वो बुसीदा हो जाएंगी। इस इतराज़ का जवाब अल्लाह पाक ने इन अल्फाज में दिया। अल्लाह पाक का फरमान है, कह दीजिए कि इनको वो जिंदा करेगा जिसने पहली दफ़ा पैदा किया। इनका दूसरा इतराज़ ये था कि जब हम मर जाएंगे और मिट्टी हो जाएंगे तो फिर जिंदा किए जाएंगे, ये वापसी तो अकल से बाइद है। इसका जवाब अल्लाह ताला ने यूँ फरमाया, और वही जो तख्लीक की इब्तदा करता है फिर फना करने के बाद इसे दोबारा बनाएगा और ये आसान तर है। मुनकरीन आखरत ये भी कहते थे, कुरान पाक में है, और कहने लगे, क्या जब मरने के बाद हम गुम हो जाएंगे ज़मीन में तो क्या हम दोबारा पैदा किए जाएंगे। अल्लाह ताला ने सवालिया अंदाज में मुनकरीन आखरत से गुफ्तगू करते हुए फरमाया कि जब तुम कुछ ना थे, तुम्हारा वजूद तक ना था और तुम्हारा नाम लेने वाला कोई ना था और तुम्हारा कहीं नामो निशान तक ना था, तब हमने तुमको अदम से वजूद बख्शा और तुम नहीं थे, तुम्हें बनाया, अब भी हम दोबारा जिंदा कर सकते हैं। अल्लाह पाक का फरमान है, बेशक गुजरा है इंसान पर हर ज़माने में एक ऐसा वक्त जबकि ये कोई काबिल ज़िक्र चीज़ ना था। मुनकरीन आखरत किसी सूरत में आखरत पर यकीन रखने वाले ना थे। वो ये कहते थे कि बस यही दुनिया है और इसके बाद कोई और ज़िंदगी नहीं है, और ना ही वो किसी जवाबदेही के तसव्वुर को तस्लीम करने के लिए
اختیار تھے۔ وہ یہ کہتے تھے، قرآن پاک میں ہے اور کہتے ہیں نہیں کوئی زندگی بجز ہماری اس دنیاوی زندگی کے اور ہم نہیں اٹھائے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے جواب دیتے ہوئے فرمایا کہ انسان کو بے مقصد تو نہیں بنایا کہ دنیا میں آئے، کھائے پیے اور پھر ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے، بلکہ اس کو پیدا کرنے کا مقصد تھا۔ اللہ پاک کا فرمان ہے، کیا انسان یہ خیال کرتا ہے کہ اسے مہمل چھوڑ دیا جائے؟ دوسری جگہ پر فرمان ہے، کیا تم نے یہ گمان کر رکھا تھا کہ ہم نے تمہیں بے مقصد پیدا کیا ہے اور تم ہماری طرف نہیں لوٹائے جاؤ گے؟ عقل اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ ایسا دن ہونا چاہیے جہاں اچھے لوگوں کو ان کے اچھے اعمال کی جزا ملے اور برے لوگوں کو ان کے برے اعمال کی جزا ملے، کیونکہ دنیا میں تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ نیکی کرنے والے کو اس کا صلہ نہیں ملتا اور برائی کرنے والے کو اس کی سزا نہیں ملتی، وہ کسی نہ کسی طرح سزا سے بچ نکلتا ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے قیامت کا دن مقرر کر دیا ہے تاکہ صحیح فیصلہ ہو سکے اور حقدار کو اس کا صحیح حق مل سکے۔ عقل اس بات کو تسلیم کرتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ نے انسان کو طرح طرح کی نعمتیں عطا کر رکھی ہیں، اگر وہ ان کو شمار کرنے لگے تو نہ کر سکے، اور عقل اس بات کے خلاف ہے کہ اسے ان نعمتوں کے بارے میں کوئی پوچھنے والا نہ ہو، وہ جو چاہے مرضی کرے۔ لہٰذا ان نعمتوں کے متعلق بعض پرس کے لیے ایک دن ضرور ہونا چاہیے، اور وہ ہے آخرت۔ آخرت پر یقین رکھنا بھی اتنا ہی ضروری ہے جتنا اللہ پر یقین رکھنا، کتابوں پر یقین رکھنا اور فرشتوں پر یقین رکھنا، رسولوں پر یقین رکھنا۔ اللہ ہم سب کو دین کی تعلیمات پر چلنے کی توفیق دے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔